बहुत साल पहले की बात है। प्राचीन भारत में विक्रमगढ़ नाम का एक राज्य था, जहां विकराल सिंह नाम का एक अत्यंत क्रूर और निर्दयी राजा शासन करता था। राजा हर दिन एक नई लड़की से विवाह करता और अगले ही दिन उसे फांसी पर चढ़वा देता। इस भयानक परंपरा से राज्य की प्रजा बेहद दुखी और भयभीत थी। मंत्री और दरबारी भी राजा से असंतुष्ट थे, लेकिन कोई भी साहस नहीं करता था कुछ कहने का। इसी भय के माहौल में राज्य के दक्षिणी सिरे पर घने जंगलों में एक वृद्ध जादूगर अपनी बेटी सुदक्षिणा के साथ रहता था। सुदक्षिणा न सिर्फ सुंदर और बुद्धिमती थी, बल्कि उसके भीतर गहरी करुणा भी थी। वह अपने पिता के पास आने वाले हर रोगी और दुखी व्यक्ति की सेवा करती थी। एक दिन जब जादूगर शहर जा रहा था, सुदक्षिणा भी उसके साथ चल पड़ी। शहर के द्वार पर उन्होंने कुछ लोगों को देखा जो एक लड़की की लाश लिए जा रहे थे और राजा को कोस रहे थे। यह दृश्य देख सुदक्षिणा का दिल कांप उठा। उसने अपने पिता से कहा, मैं राजा से विवाह करना चाहती हूं। पिता पहले तो चौंक गए और मना किया, लेकिन बेटी के अडिग निश्चय को देख अंततः अनुमति दे दी। सुदक्षिणा महल पहुंची और पहरेदार से कहा, मैं राजा से विवाह करना चाहती हूं। जब यह बात राजा को पता चली तो वह हैरान रह गया। इतनी साहसी लड़की उसने पहले कभी नहीं देखी थी। जब वह सुदक्षिणा से मिला तो उसके सौंदर्य और साहस से प्रभावित हो गया। रात को सुदक्षिणा राजा से बोली, क्या मैं आपको एक कहानी सुना सकती हूं? राजा ने हामी भरी। सुदक्षिणा ने एक व्यापारी की कहानी सुनाई, जिसने गलती से एक खजूर एक कुएं में फेंक दी, जिससे वहां रहने वाले राक्षस का बच्चा मर गया। राक्षस व्यापारी को मारने आया, लेकिन व्यापारी ने 40 दिन की मोहलत मांगी। वह घर गया, बेटी की शादी की, ऋण चुकाया, पत्नी से विदा ली और समय पर वापस आ गया। व्यापारी की सच्चाई देखकर राक्षस ने उसे माफ कर दिया। राजा चुप हो गया। ये कहानी उसके मन में गूंजने लगी। अगले कई दिनों तक सुदक्षिणा उसे हर रात एक नई कहानी सुनाती रही। धीरे धीरे राजा का पत्थर जैसा दिल बदलने लगा। एक दिन राजा ने अपने पूर्व पत्नियों की तस्वीरें फाड़ दी और सबके सामने घोषणा की, तुमने मेरी आंखें खोल दी, मेरा हृदय बदल दिया। अब मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इस कहानी की शिक्षा, प्रेम, साहस और सच्ची करुणा सबसे कठोर हृदय को भी पिघला सकती है। सुदक्षिणा की बुद्धि और सहानुभूति ने एक निर्दयी राजा को एक उत्तम राजा बना दिया।